नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। अब जिस प्रकार से भीषण गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, त्राही त्राही हो रही है, लोग गर्मी से बेहाल हैं और नए नए गर्मी से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से एसी के प्रति लोगों का क्रेज काफ़ी बड़ा है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, कोई भी कार्यालय हो, वहाँ पर एसी की आवश्यकता महसूस की जा रही है और लोग धड़ाधड़ लगवा रहे हैं। तो एसी जिस प्रकार से अधिक उपयोग में हो रहे हैं, एसी के क्या लाभ हैं, एसी के क्या हानियां हैं, किन लोगों को एसी यूज करना चाहिए, किन लोगों को एसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, इन सभी जानकारी के लिए आज मेरे साथ हैं पत्रकार सोनू धनखड़, जो कि काफ़ी सालों से पत्रकारिता भी कर रहे हैं और एसी के बारे में काफ़ी अनुभव रखते हैं। सोनू, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाटिया साहब। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आजकल एसी का प्रचलन जो है बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। मैं देख रहा हूँ कि घरों में, दुकानों पर, प्रतिष्ठानों में, कार्यालयों में एसी की भरमार है। लोग गर्मी से बचाव के लिए एसी का उपयोग कर रहे हैं। एसी के फायदे तो हम सभी जानते हैं कि ठंडक पहुँचाता है। आप मुझे ये बताइए, एसी से नुकसान क्या क्या है? एसी से नुकसान की बात की जाए तो ये सबसे पहले जो दमा के, अस्थमा के पेशेंट हैं उनको पकड़ता है एसी। सबसे पहले उनमें गले में खराश, नाक से पानी बहना, एलर्जी, और जिस तरह सबसे ज़्यादा प्रभावी हमारी आँखों पे और हड्डियों पे गिरता है। हड्डियों की नमी सोखता है और आँखों के रेटिना पर असर गिरता है, जो कि जो झिल्ली होती है इसका पानी सोखता है। सोनू, आप देखिए एक्सपर्ट रहे हैं, एसी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। हम लोग आमतौर पर एसी लगवा लेते हैं हमें, लेकिन इतना कई बार देखा गया है लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि कितने उसे किस प्रकार से चलाना चाहिए, कितने घंटे चलाना चाहिए, किस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जब भी एसी चलाएं तो एक बार कमरे को 2 मिनट के लिए खुला रख दें, ताकि जो मॉइस्चर है, जो गर्माश है कमरे के, बाहर निकल जाए। जो एसी बाद में जो अपने जो कमरे का रूम टेम्परेचर है उसको रिसाइकल बिन करके हवा का जो कीटाणु रहित है, सहित है, उसको बाहर कर देता है। और एसी जो टेम्परेचर की बात की जाए तो एसी 24 से 28 डिग्री तक ही चलाना चाहिए। कम में चलाओगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा एसी। अब कई बार देखा गया है कि अनजानपने में लोग जो हैं पूरी पूरी रात एसी को चलता, फिर उसके बाद कंबल भी ओढ़ते हैं, रजाई भी ओढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा एसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, और सुबह के वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर एक हार्मोन्स रिलीज करता है, तो सुबह के टाइम में एसी बंद कर देना चाहिए। और एसी जब चलाए ना तो रात को 1 बाल्टी पानी और उसे रखें भर के। उससे फायदा ये है, जो हमारी हड्डियों पे और आंखों पे असर पड़ता है, हमारी जो शरीर है उसको ड्राइनेस नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात ये, आप फ्रेश उठोगे। अगर आप 1 बाल्टी आज रख के देखना, कभी भी आपकी शरीर बिल्कुल फ्रेश उठेगा। नहीं, अब एक बात और मुझे बताइए, जैसे एसी के आपने ये बता दी, एसी का जैसे बहुत प्रचलन बढ़ चुका है, क्या ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण के लिए जो इसकी गैस है R32 और R290, ये पर्यावरण के लिए एक ओजोन परत हमारी जो हवा को ठीक करती है उसको भारी नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण गर्मी, अब देखो पहले ज़्यादा एसी नहीं था तो टेम्परेचर मैक्सिमम 41-42 डिग्री रहता था, अब 50 डिग्री के आसपास जाने लग गया। ये सबसे बड़ी वजह है। तो अब एक और बात बताइए कि आप तो बड़ा अनुभव रखते हैं एसी के बारे में, बड़ा ज्ञान है आप लोगों को, तो आप ये बताइए किन लोगों को एसी यूज नहीं करना चाहिए? जिनको ज़्यादा गले की समस्या है, आँखों की समस्या है या श्वास की प्रॉब्लम है, उन लोगों को एसी से बचना चाहिए। 2 घंटे के संपर्क में भी अगर आप जो मरीज आ गए तो उनको गले में खराश, आँखों में लालीपन, दर्द जोड़ों में, ये समस्या होती है। जैसे कम टेम्परेचर पे एसी चलाओगे तो आप धूप में जाओगे तो आपका शरीर टूटा टूटा और बुखार की समस्या पैदा कर सकता है। यानी कि जिन्हें गठिया बाव वगैरह की शिकायत है या एलर्जी की शिकायत है, उन्हें एसी से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा एक अगला प्रश्न ये है सुनो कि ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि एसी लगवा तो लें, लेकिन ना बिल बहुत अधिक आएगा। तो इसका क्या समस्या का समाधान क्या है? देखिए, बिल तो आएगा एसी लगवाएंगे तो। नहीं, आजकल कंपनी ने नई नई टेक्नोलॉजी कर दी है, जैसे विंड फ्री भी एसी आ रहा है। आप उसको विंड फ्री पे करके छोड़ दे, उसका कूलर जितना है, यानी कि उसकी 40% जो बिजली की क्षमता कम हो जाएगी अगर आप उसको करके छोड़ दोगे तो। आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, यानी कि कूलर के बराबर ही जो है लाइट ले रहे हैं। तो अब आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि एसी कौन सी क्वालिटी का लेनी चाहिए, या ऐसी कौन सी बढ़िया कंपनीज हैं जिनका एसी हम प्रयोग कर सकते हैं? एसी कंपनी तो क्या, ऐसा भी कंपनी ठीक है अपनी जगह पे। हमने एसी जो है वो कॉपर की उसमें पाइपों में लेना चाहिए,
और सबसे अच्छा एसी तो जो है विंडो की बजाय स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए। स्प्लिट एसी को आप प्राथमिकता देते हैं। विंडो एसी जो है डायरेक्ट हवा जो है हमारे उसके ऊपर चेहरे पर ज़्यादा लगाता है और उसका यूनिट की बात करें तो बिजली भी ज़्यादा देता है। अच्छा, अब ये बात आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, एसी हम घर में लगवा लेते हैं लेकिन हमें सर्विस का पता नहीं चलता है, तो एसी की किस प्रकार से सर्विस जो है समय पर होनी चाहिए? एसी की साल में 3 सर्विस तो कंपनी फ्री देती है, जो नए एसी हैं। बिल्कुल। और आजकल तो कंपोनेंट गारंटी के साथ 5 साल प्लस और 10 साल कंप्लीट एसी गारंटी आ रही है। तो एसी हमें एक तो एसी चालू करें तब सर्विस करानी चाहिए और एक एसी बंद करें जब हमने सर्विस करानी चाहिए। एसी की सर्विस के फायदे हैं, जो उसमें डस्ट है, कीटाणु वो खत्म हो जाते हैं, जो हमारे को एलर्जी नहीं करते शरीर को। तो ये थे हमारे साथ सोनू धनखड़, जो पत्रकारिता भी करते हैं, पत्रकार भी हैं और साथ साथ एसी का बड़ा अनुभव रखते हैं। तो आज की हमारी जो जानकारी थी ये थी मेरी सोनू धनखड़ के साथ। तो अगली बार जो मिलूंगा मैं एक अन्य ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी न किसी विषय पर अच्छी जानकारी रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।